Hello everyone, good morning. Welcome to our channel Genius Public Inter College. Here I am Pratiksha Shrivastava. Now I will start next topic, entering a formula in Excel. Okay, so let's start. You can use a mouse or keyboard to enter a formula. Let us enter a formula to add the data shown in cells A1, B1 and C1. The result will be displayed in a cell where the formula is entered. Here it will be cell D1. Okay, figure 2.7. हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे एंटर करते हैं. ठीक है, तो हमें इसमें एंट्री करनी होती है फॉर्मूला की. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें माउस या कीबोर्ड के थ्रू फॉर्मूला में आप एंट्री कर सकते हो. ओके, तो आपको जो भी एंटर आपको इसमें करना है वो आप कर सकते हो. लेट अस एंटर. अब हम चलते हैं किसके लिए, फॉर्मूला में एंट्री करने के लिए. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सेल लेते हैं. सेल है A1, B1 एंड C1. ओके, इसमें आप देख रहे हैं डेटा को इसमें कैसे ऐड किया गया है. ठीक है, तो जो रिज़ल्ट है वो आपका, इसका जो रिज़ल्ट है वो सेल में डिस्प्ले पे आपको दिखेगा. ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपको दे देगा. ठीक है, जहाँ पर आपने फॉर्मूला को एंटर किया है. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल D1 जो आपका फिगर 2.7 है, उसमें आप देखिए कैसे उसको किया गया है. A1, B1 एंड C1 में आपका जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, 4267. ए वाली रो पे आप देख रहे हो एंड बी रो पे आप देख रहे हो 123 एंड सी पे आप देख रहे हो 145. ओके, तो इसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद हमने एंट्री मतलब वो एंटर की का यूज़ कर दिया. तो आप देख रहे हो डी वाले में इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1. ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका यूज़ किया है. ओके, सो लेट्स इक्वेशन यूजिंग अ माउस टू एंटर अ फॉर्मूला. ओके, हम माउस के थ्रू कैसे इस फॉर्मूला को एंटर करते हैं. ठीक है, तो हम वो देखेंगे. ओके, फर्स्ट है क्लिक ऑन सेल D1 एंड टाइप इक्वल टू इन इट. ओके, हमने क्या किया, सेल पर क्लिक किया है, कौन सी सेल पर, D1 वाली पे. ओके, और वहाँ पर हमने टाइप किया है इक्वल टू. ओके, नेक्स्ट है click on cell A1, its address will appear in cell D1, type plus after that. And third point, click on cell B1, its address will appear in cell D1, type plus after that. Okay, next fourth point, click on cell C1, its address will appear in cell D1. ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने A1 पे हमने फिर क्लिक किया है. A1 पे जब क्लिक करेंगे तो वो हमारा D1 में उसको उस एड्रेस को वो दिखेगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्लस को टाइप करते हैं. ठीक है, हमने जो भी चीज़ें टाइप की उसके बाद हम उसको वहाँ पे प्लस का यूज़ करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो कि B1 में हमने जो B1 सेल है उस पर हमने क्लिक किया और वहाँ पे वो हमको D1 में अपीयर करेगा. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे टाइप करेंगे नंबर जो भी आपको टाइप करना है. ठीक है, आपने उसको टाइप कर दिया, उसके बाद आप प्लस का टिक करते हो. ओके, प्लस का वहाँ पे टाइप करोगे. एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो C1 वाली सेल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो हमारा D1 वाली सेल पे वो हमें शो करेगा. ओके, next and last fifth point, press the enter key. Cell D1 will display the total of all the values from cells A1 to C1. okay, अब आप यहाँ पे एंटर की का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंटर की को हम प्रेस करेंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, सेल D1 जो है वो हमारा टोटल जो हमारी उसकी वैल्यू है सेल A1 से लेकर सेल C2 तक, सॉरी C1 तक, तो A1 से C1 तक की जो सेल्स की वैल्यू है वो हमें वहाँ पर टोटल डिस्प्ले पे शो कर देगा. ओके, नेक्स्ट है यूजिंग अ कीबोर्ड टू एंटर अ फॉर्मूला. ओके, अब हम देखेंगे कि कीबोर्ड के थ्रू हम कैसे एंटर करते हैं फॉर्मूला को. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है टाइप इक्वल टू इन सेल D1, प्रेस द लेफ्ट एरो की टू मूव टू सेल A1, देन टाइप प्लस. ओके, एंड नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, press the left arrow key to move to cell B1, then type plus. Okay,
and next third point, press the left arrow key to move to cell C1, and next fourth and last point, press the enter key. Cell D1 will display the total of all the values from cell A1 to C1. ओके, तो हमने क्या किया, पहला आपका था कि आपने सबसे पहले D1 वाली सेल में आपने इक्वल टू को टाइप किया. ओके, उसके बाद आपने लेफ्ट एरो की को प्रेस किया और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, सेल A1 से आप वहाँ से मूव कर देते हैं. ठीक है, जब आपने सेल A1 से मूव किया तो उसके लिए मूव करने के लिए हमने क्या किया वहाँ पे, उसके बाद तब हमने प्लस को टाइप किया है. ओके, प्लस को टाइप करते हैं. एंड नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट एरो की का हमने यूज़ किया. लेफ़्ट एरो की को जब हम प्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या करेगा, सेल जो हमारी B1 है उस पर वो चली जाएगी. ठीक है, B1 वाली सेल पे हमारा ये मूव कर देगा. उसके बाद हम वहाँ पे टाइप प्लस को हम टाइप करते हैं. ठीक है, प्लस को. एंड नेक्स्ट आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ़्ट एरो की का यूज़ करते हैं. और लेफ़्ट एरो की का यूज़ फिर से जब हम करेंगे तो वो हमारा सेल B1 से क्या करता है, C1 वाले सेल पे जाएगा. ओके, तो इस तरह से करके हम मूव करते हैं. फिर उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं कि हमने फिर एंटर की का यूज़ किया. जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो D1 वाली जो सेल है वो हमारा D1 वाली सेल पे हमें क्या करेगा, जो हमारा A1 से लेकर C1 तक की जितनी भी वो है उसकी वैल्यू हमारा वहाँ पे टोटल वैल्यू हमारी वहाँ पे शो कर देती है. ओके, तो इस तरह से करके हम इन दोनों का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग अ फॉर्मूला. Excel allows you to copy a formula to other cells. It automatically changes the cell reference to apply the copied formula to the new cells. Okay? Excel जो है वो अलाउ करता है कि आप कॉपी कर सकते हो फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक चेंज कर देता है सेल रेफरेंस को. जब हम क्या करेंगे, एक मतलब कि न्यू सेल में जब हम क्या इसको फार्मूला को जो फार्मूला हमें अप्लाई करना है उसे जब हम कॉपी करते हैं तो. ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेप्स. कॉपिंग अ फार्मूला, हैंडल का यूज़ करके फार्मूला को कॉपी करना जानते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हम इसको मतलब करेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक एंड सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन्स द फार्मूला टू बी कॉपीड. हियर इट इज़ D1. ओके, हमने क्या किया, हमने पहले उस सेल को सेलेक्ट किया उस पर और उसको क्लिक किया जहाँ पर हमें क्या करना है, कॉपी करना है फार्मूला को, जहाँ हमें कंटेन करके उसे कॉपी करना है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 2.8 में यहाँ पे D1 वाली सेल. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे है 4535. नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, bring the mouse pointer to the bottom right corner of the cell. The pointer turns to a plus sign. फिगर 2.8. दिस इज कॉल्ड द फिल हैंडल. ओके, हम क्या करते हैं, माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे कहाँ पर, बॉटम राइट कॉर्नर वाली सेल पे. ठीक है, जो सेल का एकदम बॉटम पे आप देख रहे हैं, राइट कॉर्नर पे बॉटम में आपको पॉइंटर दिख रहा है, वहाँ पर हम उसको रखते हैं माउस को. ठीक है, और फिर उसके बाद उस पॉइंटर को हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस जैसा दिख रहा है उसी को हम टर्न करते हैं. ठीक है, तो हम उसे जिस साइड भी टर्न करना चाहें वो हम कर सकते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, फिल हैंडल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका, drag it across the column to select the cells where the formula is to be copied. ओके, हम क्या करते हैं, उस कॉलम को मतलब कि वहाँ पे ड्रैग करेंगे और फिर उसको उस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें फार्मूला को कॉपी करना होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, रिलीज द माउस बटन, एक्सेल विल डिस्प्लेस द रिजल्ट. ओके, अब हम क्या करते हैं, माउस बटन को रिलीज करते हैं और फिर वहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल हमारा वहाँ पे रिजल्ट को प्रोवाइड करता है. ओके, कर देगा. तो आप फिगर देख रहे हो 2.9, वहाँ पे आप देखिए आपने कैसे किया. आपने ABC 3 कॉलम आपके पास दिख रहे हैं, 3 रो, इन तीनों रो में आपने 1 2 3 कॉलम्स हैं. ओके, इसमें आपने क्या किया, जो नंबर्स आपने यहाँ पे टाइप किया है उसके बाद आपने क्या करते हैं, फिल हैंडल का यूज़ करते हैं D वाले रो पे. ठीक है, D वाले रो पे जब आपने वहाँ पे फर्स्ट वाली रो पे आपने रखा, उसके बाद फिल हैंडल का यूज़ करके आप नीचे तक जब सेलेक्ट कर दिए तो आपको सेकेंड एंड थर्ड वाली लाइन के लिए आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा, उसने टोटल वैल्यूज़ को वहाँ पे तुरंत उसने अपना रिजल्ट दे दिया. ओके,
नेक्स्ट है कॉपिंग फॉर्मूलाज यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, हम क्या देखेंगे, कॉपी एंड पेस्ट करना। ठीक है, फॉर्मूला को कॉपी एंड पेस्ट करना। द कॉपी एंड पेस्ट बटन्स आर यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फॉर्मूला इनटू वन और मोर सेल्स। टू डू दिस फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक सेल से दूसरी सेल में या फिर एक से ज़्यादा सेल में हमें अगर फॉर्मूला को कॉपी करना है या पेस्ट करना है तो हम कॉपी एंड पेस्ट वाली बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कैसे इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द सेल विद द फॉर्मूला यू वांट टू कॉपी। क्या करते हो, सबसे पहले आप उस कॉपी को उस फॉर्मूला, उस सेल को आप सेलेक्ट करते हो जहाँ पर आप उस वो फार्मूला आपको चाहिए होता है। ठीक है, जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है उस फार्मूला को आप सेलेक्ट करते हो जहाँ आपको कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट है क्लिक ऑन कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। हम क्या करते हैं, हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे, कहाँ पे, होम टैब पे। ओके, ये हमें मिलेगा होम टैब पे, तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं होम टैब पे। होम टैब पे आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड ग्रुप। उस क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, पेस्ट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको दिखता है। तो आपने वहाँ से क्या किया, वहाँ से आप कॉपी पर क्लिक करते हो। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द फॉर्मूला। अब आप उस सेल को सेलेक्ट करते हो जहाँ पे आप फॉर्मूला को पेस्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिपबोर्ड पे आप फिर से जाओगे और वहाँ से आप पेस्ट पर क्लिक कर देते हो, तो आपकी जो फॉर्मूला है वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एरर्स। Excel displays several errors. Some common errors are given in figure 2.11. Okay? एक्सेल जो है वो क्या करता है, कुछ सेवरल एरर्स को वो शो करता है डिस्प्ले पे, जो कि हमारे कुछ कॉमन एरर्स होते हैं। ठीक है, तो वो फिगर आपके जो कॉमन एरर्स है वो आपको फिगर 2.11 में शो कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट एरर आपका देख रहे हैं, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। के मतलब कि अगर आप एक्सेल में आप जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो तो ये चीज़ इसका पॉसिबल, मतलब उसका रिजल्ट देना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे एरर शो कर देता है। एंड नेक्स्ट है, कॉलम इज़ नॉट वाइड एनफ फॉर द वैल्यू। ओके, तो अगर आपका जो कॉलम है उस कॉलम में अगर आपका इनफ, मतलब उसकी जो वाइडनेस है वो अगर इनफ नहीं होती है और आपने जो भी वैल्यू लिखी हुई है आप उसको अगर वहाँ पे कोई कुछ भी आप अगर इक्वेशन करना चाहते हो तो वो फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, एरर बता देता है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो थर्ड वाली रो में, एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज द वैल्यू। ओके, तो अगर आपकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू अगर आपका वहाँ पे रिकॉग्नाइज अच्छे से नहीं है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आपकी वैल्यू, मतलब कि जो आपकी एक्सेल में दे रही है वो अगर सही से नहीं लिखी गई है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट है इनवैलिड सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में जो आपका सेल रेफरेंस जो वहाँ पे मतलब कि अगर इनवैलिड होगा तो वो उसको इनवैलिड बता देता है और वो आपका एरर हो जाता है एक्सेल में। ओके, नेक्स्ट योर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस। ओके, व्हाट इज फंक्शंस? फंक्शंस, Excel also offers some predefined formulas. The instructions for these formulas are already defined in Excel. You have to select a predefined formula, give data, and Excel will automatically use its defined instructions to calculate the result. These predefined formulas are known as functions in Excel. Okay? The data that is entered while using a function is known as function arguments. ओके, तो हम इसके लिए क्या वो करते हैं, जो हमारा एक्सेल है, ये एक्सेल हमारा पहले से जो डिफाइन करके फॉर्मूला को सेट करके रखता है, इसे हम फंक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जब आप इसमें जो डेटा को एंटर करते हो तो हम जो फंक्शन का यूज़ करते हैं डेटा एंट्री करने के बाद उसे हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ओके, सो देखते हैं। Excel has a set of predefined formulas known as functions. Functions are used to perform standard mathematical operations. Mathematical and statistical functions such as sum, average, maximum, minimum, and so on are some of the popular functions.
द वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो आपका जो ये एक्सेल है, एक्सेल आपका क्या करता है, हमने बताया जैसे आपको कि जो पहले से फॉर्मूला को इसमें डिफाइन करके सेट करके रखता है, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है, इसे हम फंक्शन नाम से जानते हैं। और इसमें हम जो फंक्शंस यूज़ करते हैं वो हमारा मैथमेटिकल और स्टैटिकल परफॉर्मेंस के उस बेस पे हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका परफॉर्म करेगा किस स्टैंडर्ड पे, मैथमेटिकल स्टैंडर्ड्स पे इसका ऑपरेट, मतलब इसकी जो वैल्यू है उस पर ये ऑपरेट करता है। ओके, और मैथमेटिकल और स्टैटिकल फंक्शंस जैसे कि आपके सम हो गए, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एंड सो ऑन, आप इस टाइप के कुछ पॉपुलर फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। ओके, द वैल्यू ऑन विच, जो इसकी वैल्यू होती है, जो कि जिसका मतलब परफॉर्म करने के बाद जो हमारे इसमें ऑपरेशन हम लोग इसमें ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ फंक्शन फॉलो दिस स्टेप्स। हम फंक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं उसके लिए हम स्टेप्स देखते हैं। ओके, तो फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द फॉर्मूला स्टेप। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला टैब पर क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन। उसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे और ये हमें मिलेगा कहाँ पे, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपेयर। जब हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा उसके बाद वो इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स जो है वो हमारा वहाँ पे अपियर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन द सेलेक्ट कैटेगरी लिस्ट। उसके बाद हम उस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से हम जो हमारी कैटेगरी लिस्ट आएगी उसमें से सेलेक्ट कैटेगरी लिस्ट पे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। एंड नेक्स्ट है सेलेक्ट कैटेगरी, देन सेलेक्ट फंक्शन। ओके, जो हमारी कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें इसमें से कौन सी कैटेगरी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, तब हम फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं 2.13, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका ये शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट आपका मोस्ट रिसेंटली यूज्ड शो कर रहा है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन एरो है, वहाँ से आपने स्टैटिकल फंक्शन को चूज़ किया। स्टैटिकल फंक्शन में आपके इतने सारे फंक्शंस हैं, यहाँ से आपने मैक्स को चूज़ किया, मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम। ओके, एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन क्या होता है, इंसर्ट होता है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक, एंटरिंग अ फंक्शन, सो आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू।